हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। सो गाइस, जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको स्लो रीडिंग कराने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा 24 और इस चैप्टर का नेम है देवताओं का अंचल कुल्लू। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज़ ना चले, इसका प्रबंध यह किया गया कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। 10 बजे के करीब हम लोग ओट पहुँचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर से में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों के द्वारा पूजे जाते थे। यहाँ पर दशहरे के लिए विजयी रथ का उत्सव
होता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है, हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। कुलु प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान हैं। पांडवों के मंदिर हैं। भीम की पत्नी हिंडिबा देवी भी पूजा पाती है। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनु ऋषि या मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का यह स्वयं आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा पाता हो। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। साल भर का व्यापार प्राय एक दिन में ही हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगें लेकर आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ, स्नो लेपर्ड की तरह तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियाँ, बांसुरी, बर्तन और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियाँ, देशी और विदेशी कांच, बिल्लोर और पत्थर के मनकों के हार, ना जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ आती हैं और देखते देखते बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती हैं। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है। उस दिन कुल्लू में 2 घंटे ठहरे, भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू 23 मील है। अधबीच में कटराई की बस्ती है। कटराई से चलकर मोटर क्लॉथ होती है। मनाली आ पहुंची। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया है, जो यहाँ बहुतायत से होता है। फेजेंट जाति का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियाँ भी सुनने में आती हैं, लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग वहाँ से सेबों के कारण ही जानते हैं। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती, जो दान कहलाती हैं, और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की मोटर दाना तक जाती है। दान से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर
लाहौर को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण मूर्ति वहां पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहाँ से व्यास नदी का उद्गम है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, वह भी देखने की चीज़ है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है, लेकिन स्वर सुनाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। अपने मार्ग से पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है, वह उतना अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद 500 मील में नहीं। रोहतांग की जोत के दूसरे पार कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है, मैंने दूसरा नहीं देखा। उसका ना वर्णन हो सकता है, ना चित्र खींच सकता है। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है, जिसके सब और ऊंची ऊंची इमारत चोटियां उसके कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान, मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है, ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती हैं। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ यह लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है, वह कई 100 बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनु ऋषि का मंदिर छोटा है, विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष महत्व रखता है। मैं मनाली आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूंगा। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ और वह मैंने
अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था, लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे ये भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। एक कैनवस पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, और जहां एक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था, पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था और इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ और इस दृष्टि से गंभीर चीज़ लिखने के लिए एकांत जरूरी था। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ गया था। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। दृष्टि क्षेत्र में सींखचे ही सींखचे देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थीं और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थीं। सींखचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में पुरानी बंदी जीवन में स्मृतियां निकालता जाता था। जैसे शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई थिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता, लेकिन मनाली ने उन स्मृतियों पर अपनी छाप छोड़ दी। वे अपने आप में मानो कटु स्मृतियां, मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढल निकलने लगी। अगले दिन प्रातः काल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है। वह लिखने लगा। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ऐसे हिंदी के रीडिंग करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी के रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।